ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते जी। भगवत कृपा से, ईश्वर कृपा से हम समाधि पाद का जो है असंप्रज्ञात समाधि के ऊपर विचार कर रहे थे। हाँ जी। उस पर हमने जो है असंप्रज्ञात समाधि का जो भव प्रत्यय नामक और जो संप्रज्ञात समाधि है उसके साथ बतला दिया था। हाँ, उसमें जो कुछ शंका हो सकती थी वो हमने आपको बताया। कल आपने काफी अच्छी तरह समझा दिया होता है जी। क्योंकि जो है ना, क्योंकि संस्कृत जानने से पता चलता है ना, कितने व्यक्ति कहने लग जाए कि भाई इसमें तृतीया विभक्ति, इसलिए मन के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की अनुभूति की जाती है, कैवल्य के समान अनुभव करते हैं। तो उसका हमने कोशिश किया समाधान देने का। इस तरह आप विचारिएगा। अब जो है दूसरा जो है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि, उसके संबंध में चर्चा है। पढ़िए क्या है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम बोल रहे हैं कि देखिए, इतरेषाम माने अन्य जो विदेह और प्रकृति लय नामक योगी से जो भिन्न योगी है, विदेह नामक और प्रकृति लय नामक जो देवता है उनसे भिन्न अन्यों की जो समाधि होती है असंप्रज्ञात समाधि, वह श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक होती है। अर्थात वह जो उससे भिन्न जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है, उससे भिन्न जो समाधि है वह असंप्रज्ञात समाधि जो होगा, माने उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है, ये अन्य प्रकार के योगियों की होती है। वो जो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है उसमें उपाय है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। इसलिए करें कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्व में है, जिस असंप्रज्ञात समाधि के पूर्व में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा है, वो समाधि अन्यों की होती है। विदेह और प्रकृति नामक देव जो है, जो योगी है, उनसे भिन्न योगियों की होती है। समझ गया जी? हाँ जी। दोनों है असंप्रज्ञात समाधि ही, परंतु बस एक में जो है जन्म से है और दूसरा जो है ये इन उपायों से है। उनको बड़े विदेह और प्रकृति नामक योगी को उपाय नहीं करना पड़ता है, वो उनको स्वतः ही वो पिछले जन्म में जो उपाय किए हुए रहते हैं उससे ही उनको स्वतः ही कोई ऐसा वातावरण मिला या कुछ ऐसा हुआ जो कि वो प्राप्त हो जाता है। समझे जी? हाँ जी। परंतु ये जो है जन्म से भी हो, मगर प्रयत्न तो उसको भी करना पड़ेगा। प्रयत्न तो करना ही होता है, परंतु उसको जो है ना, उसको इस तरीके का प्रयत्न नहीं कर पाता है। हाँ जी। करना नहीं होता है श्रद्धा इत्यादि की। ये नहीं कि जैसे कि हम लोग उपाय करके जो ये करते हैं। हालांकि उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है, इसके माध्यम से जब उपाय के द्वारा जब असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया जाता है तो इसमें यह है कि वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि वाला जीवन मुक्त नहीं है, तभी तो फिर जन्म लिया। हाँ जी। हाँ जी। आप जो दिन बोल रहे थे कि इसमें श्रेष्ठता किसकी है, देखा जाए श्रेष्ठता तो उपाय प्रत्यय वाले की ही है। हाँ जी। उपाय की ही श्रेष्ठता है। उसको तो पिछले से मिला हुआ है, पूर्व जन्म से ही मिला हुआ है। समझे? हाँ जी। नहीं समझा, आप समझ गए। हाँ जी। आगे पढ़िए। हाँ जी। उपाय प्रत्ययो
योगी नाम भवती। हाँ, उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञान समाधि है वह योगियों को होती है। योगी लोग जो है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञान समाधि को प्राप्त करते हैं। बोलते योगी नाम उपाय प्रत्यय भवती। और विदेहा नाम देवानाम प्रकृति लया नाम देवानाम हाँ जी, भव प्रत्ययो भवती। विदेह और प्रकृति नामक देवों को, वन देवों को माने भव प्रत्यय तो देवों को होती है, परंतु उपाय प्रत्यय जो है योगियों की होती है। हाँ जी, समझे? हाँ जी। हाँ, आगे। अच्छा, चेतसः संप्रसाद। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा चेतसा संप्रसाद ऐसा नहीं लिखा है। वो श्रद्धा है, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था, इस करके मैं मालूम नहीं था कि वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। श्रद्धा ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए था असल में। हाँ जी, श्रद्धा ऊपर जो है वो श्रद्धा वीर सब की व्याख्या की जाएगी, ब्रैकेट पे भी दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो परंतु है कि एक एक की व्याख्या श्रद्धा, तो श्रद्धा किसका नाम है? क्योंकि ये इस उपाय के माध्यम से समाधि को प्राप्त करता है ना योगी। हाँ जी। तो श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा का मतलब है चेतसा संप्रसाद। चित्त की, चेतसा माने चित्त की जो निर्मलता है, चित्त की जो शुद्धि है, चित्त की जो प्रसन्नता है, उसको कहते हैं श्रद्धा। समझे जी? हाँ जी। तो संप्रसाद का मतलब शुद्धि और निर्मलता होती है। हाँ जी, संप्रसाद की जो है अर्थ है शुद्धि, निर्मलता, ऐसा है। अच्छा, अभिलाषा, इच्छा, ये सब अर्थ कर सकते हैं। समझे? हाँ जी। संप्रसाद जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, षड्लरी धातु है। षड्लरी के तीन अर्थ है, विसरण, गति और अवसादन। विसरण कहते हैं हिंसा को, और गति तो समझते ही है, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, तीन अर्थ है गति के। और अवसादन का मतलब हो गया दुख, क्लेश, क्लेश होना। तो यहाँ पर जो है संप्रसाद जो है इसमें आके सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूप से यहाँ पर क्या है? विसरण। तो विसरण का अर्थ यदि आपे करेंगे, सद का विसरण अर्थ करेंगे, और विसरण का अर्थ है हिंसा, श्री हिंसा या तो विशेष प्रकार से हिंसा। एक तो सामान्य हिंसा होता है, वह किसी को मर्डर कर दिया, मार दिया, परंतु वास्तव में विशेष प्रकार की हिंसा क्या है? तो विशेष प्रकार की हिंसा है कि अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्षा, द्वेष इत्यादि जो शत्रु है, इसको मारना। समझे जी? हाँ जी। तो जब अपने मन के अंदर जो मोह, काम, क्रोध इत्यादि जो शत्रु है, इसको जब जीवात्मा मारता है तो मारने के बाद चित्त शुद्ध हो गया। चित्त क्या हो गया जी? शुद्ध हो गया। तो चित्त जब शुद्ध हो गया तो उस चित्त के अंदर प्रसन्नता होगी। माने चित्त का जो स्वाभाविक, जो उसका जो शुद्ध स्वरूप है कि सत्व बहुल चित्त है, सत्व गुण की अधिकता है, तो उसमें चित्त का जो स्वाभाविक रूप है कि सत्व अधिक वाले जो चित्त है वह निर्मल हुआ, तो अपने स्वरूप में आ गया चित्त। तो जो अपने स्वरूप में आ गया चित्त, तो आत्मा उसके माध्यम से प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसका आरोप चित्त में किया जा रहा है कि चित्त में प्रसन्नता होती है, चित्त में तो निर्मलता होती है। चित्त में क्या होती है जी? निर्मलता होती है, और उस निर्मलता से आत्मा जो है प्रसन्नता का अनुभव करता है। वास्तव में तो ये है, परंतु हम कहते हैं कि मन को प्रसन्न करना,
मन तो निर्मल होगा, प्रसन्न तो आत्मा होगा, नहीं जी? हाँ जी। परंतु उस मन के माध्यम से होता है, इसलिए वो उसमें भी अभेद संवेद बंध है, इसलिए जो है चित्त में प्रसन्नता कर दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रसाद का तो अर्थ हुआ कि अच्छी तरीके से प्रकृष्ट रूप से हिंसा करना, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को, प्रसंगानुसार ये अर्थ लिया जाएगा। तो प्रसाद का क्या अर्थ हुआ जी? काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को समाप्त करना। और जब ही ये समाप्त होगा तो चित्त के अंदर प्रसन्नता होगी, चित्त निर्मल हो गया। हाँ जी। इसलिए प्रसाद का अर्थ हो गया चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि, चित्त की प्रसन्नता, समझे? हाँ जी। और जब चित्त निर्मल हुआ, चित्त में प्रसन्नता आई, तो फिर वह जो है आत्मा का जो गोल है, आत्मा का जो उद्देश्य है कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं, मैं ईश्वर को जानूं, मेरा योग सिद्ध हो इत्यादि, तो ये अभिलाषा हो गई। तो योग हो, मेरे योग हो, मुझे योग हो, मुझे योग की प्राप्ति हो, ऐसी जो अभिलाषा है, मुझे मोक्ष की जो प्राप्ति हो, ये जो अभिलाषा है, ये जो चाह है, ये हो गया प्रसाद, समझे जी? हाँ जी। तो प्रसाद माने चित्त की प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता, चित्त की अभिलाषा, चित्त की शुद्धता, समझे? हाँ जी। तो ये हुआ। तो ये चित्त की जो स्थिति है, प्रसाद का मतलब हम स्थिति भी ले लेंगे, क्योंकि सद का अर्थ बैठना भी होता है। सद का अर्थ क्या होता है जी? बैठना। तो चित्त का जो बैठना है, चित्त का बैठना का मतलब क्या हुआ जी? शांत। चित्त का बैठना का मतलब हुआ कि चित्त के अंदर जो भी दुर्गुण है उसका समाप्त हो जाना, जिसे चित्त की शुद्धता हो। तो चेतस संप्रसाद श्रद्धा, चित्त की निर्बलता, चित्त की शुद्धिकरण, शुद्धता, चित्त की शुद्धि, चित्त की अभिलाषा, ये श्रद्धा है। क्योंकि जो है उसकी इच्छा है, वैसे मतलब जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो ऐसे चित्त को अभिलाषा होती है कि मैं ये करूं। तो श्रद्धा का मतलब ये हुआ, श्रद्धा एक तो भावना है ना जी? हाँ जी। तो श्रद्धा, वैसे श्रद्धा का लिटरल मीनिंग जो देखेंगे तो श्रद्धा। हाँ जी। सत्य और सत्य को धारण करना। हाँ जी, सत्य को धारण करना। सत्य को धारण करना। हाँ। तो सत्य के बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। सत्य के अर्थ हो जाएंगे, श्रत जो है, श्रत, तो श्रत का अर्थ विश्वास भी हो जाएगा, श्रत का अर्थ निर्मलता भी हो जाएगी, श्रत का अर्थ क्या बोलते हैं कि ईश्वर इत्यादि भी हो जाएगा। तो ये सब जो है श्रत माने श्रत को धारण करना, विश्वास को धारण करना, निर्मलता को धारण करना, शुद्धता को धारण करना, ये सब जो है श्रद्धा है, समझे? हाँ जी। सत्य का तो कई अर्थ हो गए, सत्य भी है, विश्वास भी है, निर्मलता भी जी, सब। तो सत्य को धारण करना ये श्रद्धा है। परंतु यहाँ पर श्रद्धा का मतलब ये हुआ कि मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, मन की शुद्धता, मन की प्रसन्नता। जब मन प्रसन्न होता है तो मन प्रसन्न मन में ही तो किसी अच्छी चीज की अभिलाषा होती है ना जी? हाँ जी। इसलिए यहाँ पर जो प्रसाद का अर्थ जो है प्रसन्नता, अभिलाषा, शुद्धता, ये सब अर्थ लेंगे, समझे? हाँ जी। तो ये
श्रद्धा चेतसा संप्रसाद, चित्त की जो प्रसन्नता है वह श्रद्धा है, चित्त की जो निर्मलता है, चित्त की जो अभिलाषा है कि योगों में स्यात् है, मुझे योग हो, माने योगों में स्यात्, मेरे लिए योग हो, योग होनी चाहिए, मैं योग को प्राप्त करूं इत्यादि, ये है अभिलाषा श्रद्धा। ये अभिलाषा ही है या अभिलाषा पूर्ति का अर्थ होगा जी? अभिलाषा माने इच्छा। हाँ जी, नहीं पूर्ति भी उसमें आएगा या वो तो इच्छा श्रद्धा का पूर्ति ये तो नहीं, पूर्ति का मतलब कि अभिलाषा, तो अभिलाषा की पूर्ति तो आगे से होगा ना, जो अभिलाषा जो हुआ तभी तो आगे होगी। अच्छा, हाँ वो तो आगे है। यहाँ पर अभिलाषा, चित्त की अभिलाषा कि मुझे योग में सफलता मिले, मैंने योगी बनूं इत्यादि जो है, ये श्रद्धा है। अच्छा, जब तक चाह नहीं होगी उस चीज के प्रति तो उसके प्रति उत्साह कैसे पैदा होगा? हाँ वो तो ठीक है, आएगा वो भी। हाँ आगे पढ़िए। हाँ जी, सा ही जन नीव कल्याणी योगिनम पाती। हाँ, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा, आर्य समाज में श्रद्धा की कमी है, सो पता है ना? हाँ जी, आज के पिछले 40-50 साल से श्रद्धा कम हो गई है। हाँ श्रद्धा, क्योंकि ये श्रद्धा नहीं रखती। वो जब थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया और समझता कि मैं ही बहुत बड़ा विद्वान बन गया, मुझसे बड़ा तो विद्वान है ही नहीं, और जो विद्वान है वास्तव में उसकी जो उससे जो काम लेना चाहिए, उससे का जो उपयोग लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है व्यक्ति। अपने अनुकूल फिर व्यक्ति चलाने लग जाता है विद्वान को भी। तो विद्वान भी क्या करेगा? विद्वान भी ठीक है भाई, झगड़ा तो करना नहीं है, तो बस ऐसा जो है चलने लग जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी भी यदि कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है, जिस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। समझे जी? हाँ जी, श्रद्धा। और ये जो श्रद्धा है, जननी इव कल्याणी योगिनम पाती, ये जो योगी है जो सोचता है कि मैं योग करूं, ऐसी जो अभिलाषा है, तो ये व्यक्ति को माँ के समान कल्याणी, जैसे माँ कल्याणी होती है अपने बच्चे के प्रति, तो जननी व कल्याणी, जननी के समान, माँ के समान ये कल्याणी जो श्रद्धा है योगी की रक्षा करती है। पाती माने रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है, परेशानी से बचाती है, दुख से बचाती है, ऐसे ही जब व्यक्ति अपने अंदर श्रद्धा को पैदा करता है, विश्वास को पैदा करता है, मन की प्रसन्नता को पैदा करता है, मन के अंदर उत्तम कार्य के प्रति अभिलाषा को पैदा करता है, योगी बनने की इच्छा को पैदा करता है, तो ये जो इच्छा है, ये जो अभिलाषा है, ये जो प्रसन्नता है, ये जो निर्मलता है चित्त की, ये जो चित्त में जो मैंने चित्त का जो विश्वास है उस योग के प्रति या किसी चीज के प्रति, वह माँ के समान कल्याण करने वाली होती है, और फिर उस व्यक्ति को जिसने श्रद्धा किया उसकी रक्षा करती है। समझे? हाँ जी। आगे एक मिनट लिख लूं इसको। अच्छा, तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते, बोले तस्य ही वीर्यम उपजायते, तस्य ही श्रद्धानस्य, मन उस श्रद्धा को धारण करने वाले, जो सत्य को जो धारण करने वाला जो योगी है, सत्य को, विश्वास को, पवित्रता को, निर्मलता को धारण करने वाला जो योगी है, और सर विवेकार्थी न, दूसरा होना चाहिए विवेक भी, उसका गोल होना चाहिए योगी का कि मुझे विवेक प्राप्त करना है। समझे जी? हाँ जी। तो विवेकार्थी, विवेक को चाहने वाला, विवेक का समझते हैं जी, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, कि सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान, सत्व और पुरुष के जो भेद है
उस सत्व और पुरुष के जो भेद का जो ज्ञान है, इसको चाहने वाला जो व्यक्ति है, योगी है, पुरुष है, उस पुरुष को वीर्यम उपजाए, तो उस पुरुष के अंदर जो है वीर्य की उत्पत्ति होती है। वीर्य माने वीर्य, पीछे पढ़े उत्साह। वीर किसको कहते हैं जी? उत्साह जी। उत्साह। तो उस व्यक्ति के अंदर वीर की उत्पत्ति होती है, तो उत्साह पैदा होता है उस कार्य के प्रति, जिस चीज के प्रति श्रद्धा हुई है। समझे? हाँ जी। तो विवेक भी चाहिए, विवेक के भी मन में भावना बनी कि मुझे विवेक ही बनना है, और सत्य को भी धारण करना। सत्य को धारण करने वाला था, श्रद्धा को धारण करने वाला, श्रद्धा से युक्त जो विवेकार्थी है, विवेक चाहने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर वीर की उत्पत्ति होती है, उत्साह की उत्पत्ति होती है। तो वह उत्साही होता है उस चीज के प्रति, उस योग के प्रति। समझे? हाँ जी। आगे समुपजात वीर्यस्य स्मृति रूपतष्टते। हाँ, जब उस व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा हुआ, समुपजात वीर्यस्य माने जब उपजात वीर्य की उत्पत्ति हो गई, समुपजात वीर्यस्य, जब उस व्यक्ति के अंदर वीर्य की उत्साह उत्पन्न हो गया, तब जब उत्साह व्यक्ति को उत्पन्न हुआ, तो फिर स्मृति उपतिष्ठते, स्मृति की उपस्थिति होती है, स्मृति की प्राप्ति होती है। स्मृति का मतलब होता है, एक तो अर्थ हुआ याद। स्मृति का दो अर्थ है यहाँ पर। एक तो अर्थ है स्मृति का अर्थ ध्यान। स्मृति का क्या अर्थ है जी? ध्यान और याद। ध्यान। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है, तो वह जब उत्साहित पैदा हो, उत्साह जब उस व्यक्ति के अंदर हुआ उस वस्तु के प्रति प्राप्त करने की, तो उसके प्रति व्यक्ति का ध्यान लगता है। लगता कि नहीं लगता है? हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। उसी में मन केंद्रित होता है। तो उसी पर जब व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा हुआ उस वस्तु को प्राप्त करने का, तो उस वस्तु के प्रति ही उस व्यक्ति की एकाग्रता होती है कि उसी को प्राप्त हमें करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं स्मृति उपजायते, माने जिस व्यक्ति के अंदर वीर्य उत्पन्न हो गया, उत्साह पैदा हुआ, ऐसे योगी को स्मृति की उपस्थिति होती है, स्मृति की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको उस योग के प्रति ध्यान लगता है। योग के जो साधन है जी, उसको लगन लग जाती है उसकी। हाँ, तो उसमें मन ध्यान लगता है, ध्यान उसमें लगता है। ध्यान का मतलब क्या? तत्र प्रत्येक ध्यानम, माने जिसमें हमने धारणा किया उसी में जो ज्ञान की जो एक तानता है, वही तो ध्यान है ना जी। हाँ जी। तो जब हमारा गोल है मोक्ष की प्राप्ति, हमारा गोल है प्रभु को प्राप्त करना, हमारा गोल है कि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना, तो जब हमारा गोल वह असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति है और उसके प्रति हमें जब श्रद्धा हुई, तो जब फिर जो है और हम विवेक भी चाहते हैं कि सत्व पुरुष के भेद का हमें ज्ञान हो, तो हमारे अंदर उत्साह पैदा हुआ, तो उत्साह पैदा हुआ तो फिर जो है उसमें ध्यान लगेगा ना। हाँ जी। और ध्यान लगते लगते फिर जो है समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, संप्रज्ञात समाधि की। एक तो स्मृति का अर्थ ध्यान भी अर्थ, ऐसा भी अर्थ करते हैं विद्वान लोग। और दूसरा अर्थ स्मृति का अर्थ है कि याद। याद का मतलब हुआ कि जो छोड़ने योग्य चीज है उसको सदा स्मरण रहेगा कि इसको हमें प्राप्त नहीं करना है, और जो ग्रहण करने योग्य है उसको सदा वह याद रखेगा कि हमें हमारे जीवन के लाभकारी है, तो उसको ग्रहण करेगा। तो स्मृति का मतलब हुआ छोड़ने योग्य का छोड़ना, और धारण करने योग्य जो प्राप्त करने योग्य उसको प्राप्त करने का जो सदा बना रहना स्थिति, सदा वह उपस्थित रहना, ये स्मृति है। समझे? हाँ जी। जो त्यागने योग्य है उसको छोड़ना, और जो ग्रहण करना है उसको, उसके लिए उद्यत ग्रहण करना, ये जो मन में जो भावना बनी है, जो स्थिति है, जो उसका नाम स्मृति है। समझे? तो स्मृति की उपस्थिति होती है। तो ऐसा भी जो है दूसरा भी अर्थ है। आगे एक मिनट आगे पढ़िए। समुत्थाने च चित्त मनाकुलम समाधीयते।
हाँ, और स्मृति उपस्थाने, जब स्मृति की उपस्थिति हुई, जब व्यक्ति को ध्यान लगने लग गया, जब स्मृति की उपस्थिति हुई कि बस हमें योग को प्राप्त करना है, हमें योगी बनना है, हमें प्रभु को प्राप्त करना है इत्यादि, तो स्मृति की जब उपस्थिति हुई, तो स्मृति की उपस्थिति होने पर चित्तम अनाकुलम, चित्त जो अनाकुल हो जाता है, व्याकुल रहित हो जाता है, और जब व्याकुल रहित हुआ तो समाधीयते, तो अनाकुलम चित्तम, व्याकुलता से रहित जो चित्त है, अनाकुल जो चित्त है, वह समाधीयते, वह समाहित हो जाता है, वह समाधि को प्राप्त हो जाता है। समाधि तो चित्त को ही प्राप्त होगा ना जी। हाँ जी। आत्मा में थोड़ी समाधि लगती है, चित्त में समाधि लगती है, और आत्मा उसका दर्शन करता है वस्तु का, समझे। हाँ जी। स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते, स्मृति के उपस्थान होने पर, स्मृति की उपस्थिति होने पर, ध्यान की उपस्थिति होने पर व्याकुल चित्त जो है व्याकुलता सहित हो जाता है, तो अनाकुलम चित्तम समाधीयते, नाकुल जो चित्त है वह समाहित हो जाता है, उसके अंदर समाधि की प्राप्ति हो जाती है, समझे। हाँ जी। तो परिभाषा जब आई थी समाधि की, उसमें शुरू में तो उसका था कि वृत्ति निरोध का आया था, तो उसमें तो वृत्ति अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, अब इसमें व्याकुलता शब्द क्यों प्रयोग किया? जब ही व्यक्ति को, ये तो अभी जो है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं किया है और समाधि को भी प्राप्त नहीं किया है, तो अभी तो इसमें ध्यान ही कर रहा है ना जी। तो जब ध्यान करेगा तो ध्यान करते करते उसकी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी कि नहीं होगी? हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक है। तो वही तो कर रहा है। हाँ जी, नहीं समझ गया। मैं पूछ रहा था कि अपनी समझ में आ जाए मेरी अच्छी तरह कि यहाँ शब्द प्रयोग किया कि अभी भी मन में कुछ है, व्याकुलता बची, वो भी पूरी नहीं। तो अभी तो ये करे उपाय प्रत्यय नामक और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कैसे होती है उसका क्रम बता रहा है। अभी तो समाधि को भी प्राप्त नहीं किया है, अभी तो संप्रज्ञात समाधि, ये तो संप्रज्ञात समाधि भी उपाय है ना। हाँ जी, ये सब उपाय के अंतर्गत है। तो ये बोल रहे हैं कि जब ही व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, जब व्यक्ति का उत्साह पैदा हो जाता है और वह जब वो बार बार उसी चीज का जब ध्यान रहता है, याद रहता है, तो वह ध्यान रहा तो याद रहा, तो फिर जो है ना उसी में मन एकाग्र रहा, तो चित्त में जो व्याकुलता है वो समाप्त हो जाएगी ना। हाँ जी। तो ये करें कि व्याकुलता जब समाप्त हो गई, और जब व्याकुलता समाप्त हो गई और व्याकुलता रहित जो चित्त है, अनाकुल जो चित्त है, वह समाहित हो जाता है, अर्थात उसकी समाधि लग जाती है चित्त की। हाँ जी। वो कौन सी समाधि? संप्रज्ञात समाधि। यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की बात कही जा रही है। नहीं, वो तो संप्रज्ञात है सब यहाँ पे पूरी। हाँ, संप्रज्ञात समाधि। और आगे पढ़िए फिर। समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। और समाहित चित्तस्य, और जब चित्त समाहित हो जाता है, तो समाहित चित्त वाले जो व्यक्ति है, योगी है, जिस व्यक्ति का चित्त समाहित हो गया है, जिस व्यक्ति के अंदर जो है संप्रज्ञात समाधि लग गई है, जिस व्यक्ति को जो है संप्रज्ञात समाधि लग गई है, तो समाहित चित्त वाला जो व्यक्ति है उसको प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, उस व्यक्ति को प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा रूपी जो विवेक है, ऋतंभरा प्रज्ञा, उस प्रज्ञा रूपी जो विवेक है या प्रज्ञा का जो विवेक है वह उपावर्तते, वह प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति, प्रज्ञा विवेक की प्राप्ति होती है समाहित चित्त वाले व्यक्ति को, समझे। हाँ जी। प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा पैदा हुआ। और आगे पढ़िए। हाँ जी, एक मिनट। येन यथार्थ वस्तु जानाति, येन प्रज्ञा विवेकेन, जब वह समाहित चित्त हो गया, उसके बाद जो प्रज्ञा विवेक जगा, तो प्रज्ञा विवेक से यथार्थम वस्तु जाती, वस्तु का जैसा स्वरूप है
जो पीछे बताया था वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत में जो है ना, जिस वस्तु का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है तत्व, उसका जैसा स्वरूप है, तन्मात्रा का जैसा स्वरूप है, इंद्रियां का जैसा स्वरूप है, मन का जैसा स्वरूप है, प्रकृति का जैसा स्वरूप है, महतत्व अहंकार इत्यादि का जैसा स्वरूप है, उस जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वह जानता है, उसको वह प्रत्यक्ष करता है, उसका वह साक्षात्कार करता है। समझे? हाँ जी, नहीं वो जानता है, प्रत्यक्ष करता है। हाँ, जानना आती मतलब है कि जानता है, प्रत्यक्ष करता है, साक्षात करता है, यही होगा ना जी? हाँ जी। तो बहुत गहराई में पहुंचा हुआ व्यक्ति। हाँ जी, ये संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहा है। नहीं ठीक है वो तो। हाँ जी। तदभ्यास सात दृश्याच वैराग्य दस संप्रजातः समाधिर्भवति। और तद अभ्यासात मने उसके अभ्यास करने से, जो प्रज्ञा विवेक है उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। समझे जी? हाँ जी। प्रज्ञा विवेक जगता है संप्रज्ञा समाधि में, तो तद अभ्यासात मने उस प्रज्ञा विवेक जो है इसके अभ्यास करने से, और तद विषयाच, और उस प्रज्ञा का जो विवेक है उसका जो विषय है, तो प्रज्ञा विवेक का विषय क्या है? स्थूल सूक्ष्म। स्थूल पदार्थ विषय है, सूक्ष्म पदार्थ विषय है। वितर्कानुगत संप्रज्ञान समाधि में स्थूल पदार्थ विषय है, विचारानुगत संप्रज्ञान समाधि में सूक्ष्म पदार्थ विषय है, आनंदानुगत संप्रज्ञान समाधि में उससे भी सूक्ष्म पदार्थ विषय है, अस्मितानुगत संप्रज्ञान समाधि में आत्मा विषय है। समझे जी? हाँ जी। तो उस प्रज्ञा विवेक के अभ्यास से और तद विषयाच, और उसका जो विषय है स्थूल सूक्ष्म इत्यादि जो विषय है, उस विषय से वैराग्यात, उस विषय से वैराग्य होने से, समझिए? हाँ जी। उस विषय के प्रति भी वैराग्य समाप्त करना पड़ेगा, तब जो है उस वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि सिद्धि ही भवती, तब जो है असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। तो उपाय प्रत्यनमक जो असंप्रज्ञात समाधि है इसका यही क्रम है। हाँ जी। समझे? हाँ जी, समझ गया। हाँ जी, तब करने से और उसके प्रति वैराग्य करना पड़ेगा ना जी। हाँ जी, नहीं ठीक है वो। हाँ जी, तो गुण के प्रति भी तो वैराग्य करना होता, तभी तो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी ना। हाँ जी। आगे चले कि रहने दे? आज यहीं पे रहने देते हैं जी। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? विचारिएगा, मंत्र पाठ नहीं नहीं, मैं आज और दोबारा पढ़ूंगा इसको फिर से, तो फिर मैं कल इसको आगे दोनों वाले शायद पूरा कर पाए कल, या कम से कम एक तो जरूर पूरा हो जाएगा कल। ठीक है। मंत्र पाठ। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य।